ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। सत्संग का विषय समय है जीवन का आधार सदाचार। इस विषय को समझने के लिए पहले यह समझना जरूरी है कि जीवन क्या है। जीवन किसको कहते हैं? यदि इसकी व्याख्या कम से कम शब्दों में की जाए तो उसको कहना पड़ेगा कि वासना ही जीवन है। जो जीवन हम संसार में आकर व्यतीत करते हैं वो सारा का सारा जीवन जिस प्रकार से भी व्यतीत होता है वो हमारी वासना निर्धारित करती है। वो वासना जो देखने में आती है वो या तो 5 विकार के रूप में आती है जिसको हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कहते हैं, या फिर 3 गुणों के रूप में आती है जिसको हम तमोगुण, रजोगुण या सतोगुण के रूप में कहते हैं। लेकिन ये जितना भी हमारा जीवन है वो सारा का सारा इन विकारों पर आधारित है या इन गुणों पर आधारित है। जैसे कि हम तमोगुण की बात लें तो कुछ जीव संसार में ऐसे हमको नजर आते हैं जो पाप कर्म करते हैं, जिनकी ना कोई सोने की मर्यादा है, ना कोई खान पान की मर्यादा है, किस प्रकार से पैसा कमाना है ना उसकी कोई मर्यादा है, बल्कि गलत तरीके से, गलत आचरण से उनका खान पान होता है, उनकी कमाई होती है और सांसारिक व्यवहार होता है, जिसके कारण अन्य जीवों को कष्ट पहुंचता है, दुख पहुंचता है। इस प्रकार के काफी जीव आपको संसार में देखने को चारों तरफ मिल जाते हैं। जितनी भी हिंसा भी फैली है वो उसमें ऐसे ही जीव जो हैं वो लगे होते हैं। दूसरा एक जीने का तरीका जो नजर आता है संसार में वो रजोगुण प्रधान है। आज जो मॉडर्न एज है इस पर देखें चारों तरफ नजर डाल के तो चाहे सरकार हो चाहे समाज हो, सब अधिक से अधिक धन कैसे कमाया जाए, धन कैसे बढ़ाया जाए, संपत्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसमें लगे हुए हैं और अधिक से अधिक सुख भोग के साधन इकट्ठे किए जाएं। चाहे वैज्ञानिक हो, नई से नई रिसर्च कैसे की जाए, चाहे टेक्नोलॉजी हो, कैसे कैसी नई वस्तुएं बनाई जाएं ताकि हमारी सुख सुविधाएं बढ़ें और भोग के साधन बढ़ें। तो सारा समाज जैसे रजोगुण में डूबा हुआ है, ऐसा दृश्य चारों तरफ नजर आता है। और इस रजोगुण का प्रभाव फिर यही होता है कि आदमी इस शरीर और संसार को ही सत्य समझने लगता है, इसी को अपने जीवन की मंजिल समझने लगता है और ईश्वर को वो भुला बैठता है। एक तीसरे प्रकार के भी लोग संसार में नजर आते हैं जिनको हम सतोगुणी जीव कह सकते हैं। ऐसे लोग नजर आते हैं जिनके अंदर देशभक्ति है, दुखों के दुख का एहसास है, सेवा का भाव है, दया का भाव है, दान करते हैं, शुभ कर्म करने की जिनके अंदर कुछ तड़प है, कुछ इच्छा है, ऐसे जीव भी संसार में नजर आते हैं। जीवन में ईमानदारी का पालन करते हैं। तो सतोगुणी स्वभाव के जीव भी संसार में देखने को मिलते हैं। इस प्रकार से हमारी जो इच्छाओं का
प्रसार है वो इन गुणों के रूप में होता है। या फिर हम विकार की जब बात करते हैं तो आम व्यक्ति जो है वो 5 विकारों में फंसा होता है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के रूप में हम सब के अंदर देखने को मिलते हैं। और गुरुदेव कहते हैं कि हर जीव के अंदर इन 5 विकारों में से एक विकार प्रधान रहता है, वो उसके जीवन पर छाया रहता है। बड़े बड़े गुणवान व्यक्ति मिल जाएंगे आपको देखने को, लेकिन क्रोध बड़ा प्रबल होता है उनके अंदर। जब क्रोध आता है तो किसी को नहीं देखते, ऊंच नीच भी भूल जाते हैं। ऐसी किसी के अंदर लोभ प्रबल होता है, माया के आगे, पैसे के आगे सब कुछ भूल जाता है, पैसा ही उसका जीवन है। यहां तक कि अपने गृहस्थ जीवन की तरफ भी वो ध्यान नहीं देता और उसकी मंजिल है, उसका लक्ष्य है, पैसा ही बन जाता है। तो जिसके अंदर लोभ विकार प्रबल होता है उसकी यह हालत होती है। किसी के अंदर जो है मोह प्रबल होता है, तो वो अपने शरीर और परिवार का जितना भी बंधन है उसमें फंसा रहता है, अपने बाल बच्चों में फंसा रहता है। तो इस प्रकार से यदि सारे हम समाज पर निगाह डालें तो हर जीव जो है इन विकारों में और इन गुणों में वो फंसा हुआ है। तो इनके वशीभूत होकर जितना भी हम कर्म करते हैं इस सबको हम वासना ही कहते हैं, कि वासना के वशीभूत होकर हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह है हमारा जीवन। और इस जीवन का परिणाम क्या हो रहा है? इस जीवन का जो परिणाम है वो हमारी मानसिक बेचैनी, मानसिक अशांति, असंतोष है कि सब कुछ करके भी मेरा इस मानसिक अशांति से या असंतोष से या यूं कहिए कि तृष्णा से छुटकारा नहीं होता। तो इसके लिए इसके उलट सदाचार की बात की जाती है कि जीवन का आधार सदाचार, कि जीने का तरीका कैसा हो। जिस तरीके से हम जी रहे हैं, जिसको हम जीवन समझ रहे हैं, वो तो अंत में हमको मौत की तरफ ले जा रहा है और अशांति की तरफ ले जा रहा है। संसार में कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, इस मार्ग पर चलकर वो संतुष्ट नहीं हो सकता, चैन उसको नहीं मिल सकता। तो इस दूसरे जीवन की बात चलती है, जब सत्पुरुष बात करते हैं, वो कहते हैं कि जिस जीवन का आधार सदाचार है वही जीवन की दिशा ठीक है। तो वो सदाचार क्या है? इसकी भी यदि छोटी से छोटी परिभाषा की जाए तो गुरुदेव कहते हैं कि सत्परायणता ही सदाचार है। अर्थात इस जीव का वो आचरण, वो कर्म, वो सोच जो उसको निरंतर धीरे धीरे ईश्वर की तरफ ले जाए, ऐसा जो जीवन है वो सदाचार युक्त है। उसको सदाचारी जीवन कहा जाता है। और ऐसे जीवन का जो प्रारंभ है, गुरुदेव की वाणी जो आप सुन रहे थे, वो कहते थे इसका जो प्रारंभ है वो सत विचार से होता है। क्योंकि वाणी कह रही है कि बिना विचार न पा सके दीन दुनी की सार, गफलत में ही मिट जाए जैसे धुआं अंबार। जिस पर धुआं कहां से आता है, कैसे मिट जाता है, वो पता ही कुछ नहीं लगता उसका। उसी प्रकार सारा का सारा जीवन जो आपका गफलत में ही, भ्रम में ही, अज्ञान में ही समाप्त हो जाता है। तो जब तक सत्विचार नहीं होगा तब तक क्या ईश्वर है और क्या संसार है, इन दोनों का राज आपको पता नहीं लग सकता। और गुरुदेव ने एक
बड़ी छोटी सी परिभाषा सत्विचार की एक जगह समता विलास में ही। वो कहते हैं कि सदा सत्विचार अर्थात मौत की याद। समाज में शायद कोई भी नहीं कहेगा कि सत्विचार, मौत की याद को सत्विचार कहते हैं, लेकिन सत्पुरुष बड़ी छोटी सी परिभाषा कर रहे हैं कि सत्विचार अर्थात मौत की याद। क्यों? इसी वाणी में आता है सदाचार की कि मरने के ही गम से पाए साहब दीदार, हिरस गई संसार की मिट गए सकल विकार। ये मौत की याद कोई साधारण चीज नहीं है। जिसको सही रूप में मौत की याद आती है, कहते हैं कि वो उस मौत की याद से इसके अंदर वैराग्य पैदा हो जाता है, जिसको गम करके वाणी कह रही है। उसी मौत की याद से इसके अंदर विवेक भी पैदा हो जाता है, और उस विवेक और वैराग्य के बल पर कहते हैं पाए साहब दीदार, ये ईश्वर का दर्शन प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। हिरस गई संसार की मिट गए सकल विकार। और संसार की जो तृष्णा है इसके अंदर, संसार की जो वासना है, ये वासना भी मिट जाती है, और जितने विकार हैं जो वासना के कारण हैं वो भी इसके समाप्त हो जाते हैं। तो जिसको मौत की याद आती है वही व्यक्ति जीवन के बारे में गहराई से सोचता है। हम सैकड़ों लोगों को मरते हुआ देखते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मौत का निश्चय नहीं आता। उसको संसार के सुखों के द्वारा, संपत्ति के द्वारा उसको भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जिसको मौत की याद आती है तो उसको साथ में वो वाणी भी याद आती है, वो बात भी याद आती है जिसको वाणी कह रही है, कहां से आया कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। जिसको मौत की याद आती है, जीवन की नश्वरता याद आती है, वही इस बात को विचार करता है। उसी के अंदर यह प्रश्न उठता है कि मैं कहां से आया, इस जन्म से पहले मैं कहां था, और इस शरीर की मौत के बाद मेरा क्या होगा? क्या मैं मिट जाऊंगा? यदि बचेगा तो क्या बचेगा? कहां नर जाए, कौन तेरो मुकाम, क्या सारी मेरा जीवन इसी प्रकार चलता रहेगा? बार बार जन्म लूंगा, बार बार मरूंगा और ये दुख भोगता रहूंगा? क्या मेरी कोई ऐसी मंजिल है, ऐसा कोई घर है, ऐसा कोई ठिकाना है जहां पहुंचकर मैं इस जन्म और मौत के चक्र से, इस मुसीबत से मैं बच सकूं? कौन तेरो मुकाम, तेरा वो ठिकाना कौन सा है? उस ठिकाने का, उस अपने परमानेंट होम के बारे में ये सोचता है। मंगत सार विचारना, मानुष जन्म का काम। इस सार को विचारने के लिए यह मनुष्य चोला मिला है, मनुष्य जन्म मिला है। इसी को ही सत्परायणता कहते हैं, जिसकी बुद्धि में ये विचार प्रधान रूप में चलता रहता है। हर समय जिसके विचार में यह बात चलती है, वही व्यक्ति जो है वो सत्परायण जीवन अपनाता है, अर्थात वो रास्ता अपनाता है जिस पर चलकर वो ईश्वर को जान सकता है। तो जब तक मौत की याद नहीं होगी, मनुष्य के अंदर इस सांसारिक जीवन के प्रति निराशा नहीं आ सकती। जिसको पता है कि जो कुछ भी मेरे पास है वो सब कुछ देर के लिए, उसके पश्चात वो मुझसे छीन लिया जाएगा, वो बचेगा नहीं। सबसे निकट वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु ये मेरा अपना शरीर है।
इसका अस्तित्व ही कुछ दिनों के लिए है, यह समाप्त हो जाएगा। और इस शरीर के साथ ही बड़ी साधारण सी बात है, जो कुछ भी मेरी सांसारिक शिक्षा है वो भी समाप्त हो जाएगी। जो कुछ मैंने मेहनत की थी उसकी प्राप्ति के लिए, जो कुछ संपदा इकट्ठी की वो भी खत्म हो जाएगी। इसमें से कुछ भी मुझको मिलने वाला नहीं। नया शरीर यदि मानुष चोला मिल भी गया तब भी फिर वहां पर केजी से लेकर पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, फिर एबीसीडी पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए वो मैं कौन सी कमाई करूं जो मेरे संग जाए, और जीवन में जो मेरा असंतोष है, जो वासना की आग अंदर जल रही है, वो धीरे धीरे कम होती चली जाए। तो उस रास्ते पर चलने के लिए सदाचार के बारे में सबसे पहली बात जो गुरुदेव कह रहे हैं, कहते उसका प्रारंभ सादगी से होता है। क्यों ऐसी बात कह रहे हैं वो? तो सादगी के बारे में वाणी क्या कह रही है इस सदाचार में? कूड़ी देह का मान तज, सिमरे परवरदिगार, मर्यादा का करे खान पान, चाहे घर में भरे अंबार। कि सबसे ज्यादा जो मनुष्य का जो ध्यान रहता है वो अपने शरीर पर रहता है, और शरीर के कारण ही कपड़ों पर रहता है। कपड़ों से मिलता क्या है? मात्र शरीर का अहंकार बढ़ता है और कुछ नहीं मिलता उसको। जितना भी फैशन है वो केवल शरीर के अहंकार को बढ़ाता है। आदमी इनडायरेक्टली यह भजन ही करता रहता है कि मैं शरीर हूं। शरीर की पूजा उसकी प्रारंभ होती है, जबकि मनुष्य जन्म इस बात को याद करने के लिए है कि मैं शरीर नहीं हूं। तो याद तो यह करना था कि मैं शरीर नहीं हूं, और कर्म मेरा ऐसा है, शौक मेरे ऐसे हैं कि जिसके द्वारा भजन कर रहा हूं कि मैं शरीर हूं। और इस बात को मैं भूल रहा हूं कि इस शरीर का घर जो है वो मौत है, इस शरीर की मंजिल मौत है। उसकी तरफ मेरा ख्याल ही नहीं आता। तो बात तो बड़ी साधारण सी है, लेकिन बात बड़ी ही गहरी है। सारा अध्यात्म का राज यहीं खड़ा हुआ है। ये मौत का जो प्रश्न है यही आपके सतमार्ग को खोलता है। जिसके अंदर मौत का प्रश्न होगा उसके अंदर सादगी आएगी जरूर। और दूसरी बात क्या होती है? सादगी ना धारण करने का मतलब संसार के सुखों की तरफ भागना, उसके भोगों को बढ़ाना। और ये तो प्राकृतिक सिद्धांत है, गुरुदेव भी इसको कह रहे हैं, हर सुख दुख में बदल जाता है। प्रभु ने आपको पैसा दे दिया, उससे सुख इकट्ठे करोगे, आप उनको भोगोगे, आपकी आदत बन जाएगी सुख भोगने की। लेकिन जो प्रकृति का निजाम है, प्रकृति का जो चक्र है, यहां हर वस्तु परिवर्तनशील है, यहां तक कि तेरा शरीर। तो जो वस्तु तुझको आज सुख दे रही है वही वस्तु तेरे लिए कल दुख का कारण बन जाएगी। किसी को अपने बच्चे से बड़ा मोह है, भाई बच्चा आपका है, आप माता पिता हैं उसके, मोह तो कर सकते हैं उससे। बड़े आपने प्लान बनाया कि बड़ा अच्छा पढ़ाऊंगा उसको, मैं इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन बनेगा, बड़ी आशाएं पाली। और आजकल तो संतान भी लोगों के शहरों में 1-2 होने लगी हैं, तो स्वाभाविक रूप में वो माता पिता का केंद्र जो है बच्चे ही बन जाते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि इसका जो शरीर है, इसका जो जीवन है, ये नाशवान है, कि एक दिन ये हमको छोड़ के भी जा सकता है। इसकी कोई माता पिता तैयारी नहीं करते। अपनी मौत को भी भूले रहते हैं, अपने संतान की मौत को भी भूले रहते हैं। तो जिसमें आपने सुख देखा वो बालक आपसे कभी भी छिन जाता है।
आम आप संसार में देखते हो। तो बताइए, जो सुख का कारण था, जो सुख की मंजिल थी आपकी, वो आपका दुख का कारण बन गया। तो इसीलिए जिसको मौत की याद रहती है, वो व्यक्ति फिर इस मोह में भी नहीं फंसता। वही व्यक्ति अपने जीवन में सही रूप में सादगी धारण कर सकता है। वही व्यक्ति लोगों से प्रेम भी कर सकता है। इसलिए महाराज जी उसमें बात करते कि प्रेम यानी लागर्ज मोहब्बत, ये सदाचार का उन्होंने 10 जो भूषण लिखे वाणी के अंदर, और उसके बारे में कहते क्या है वो? कहते हैं कि जिसके मन में और है बाहरों और दिखाए, दगा बाज सो जानिए ना भूलिए बात मिठाए। कि जिसके मन में कुछ और है, ऊपर से मीठी मीठी बातें करता है, कहते वो तो दगाबाज है। जो व्यक्ति जिसके मन में सादगी है, जो अंदर है वैसा ही व्यवहार उसका बाहर नजर आएगा। उसके मन में यदि आपके विरुद्ध भी कोई बात है, वो स्पष्ट आपसे कह देगा, भले ही आपको बुरी लगे कोई बात नहीं। वो अंदर से साफ होता है, साफ दिल। वही व्यक्ति दूसरे के दर्द में भी सहायक हो सकता है और दूसरे से प्रेम भी कर सकता है। तो सदाचार के बारे में गुरुदेव समता विलास में क्या लिखते हैं कि अल्टीमेटली हम किस प्रकार से जीवन में इसको धारण करें, उसके बारे में एक वचन गुरुदेव में लिखा है, वो जरा ध्यान से सुने। अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे। अगर कोई अपना कल्याण चाहे तो सबसे पहले अपना आचरण पवित्र करे, यानी स्वार्थ जीवन में पवित्रता प्राप्त करे। बगैर स्वार्थ शुद्धि के परमार्थ निर्वास पद प्राप्त होना कठिन है। इस वास्ते हरेक मनुष्य मात्र के वास्ते यथार्थ यत्न यही है कि सांसारिक रीति में विचरते हुए अपने जीवन को मर्यादा अनुकूल व्यतीत करे, तो उसको निर्मल बोध निर्वास शांति प्राप्त होनी सहल है। हमारी मंजिल क्या है कि निर्वास स्थिति प्राप्त करना, जहां वासना शून्य हो जाती है। तो इसका प्रारंभ कहां से होगा? प्रारंभ यही होगा कि जो हमारा स्वार्थ जीवन है, जो आम सांसारिक जीवन है, इसमें हम पवित्रता धारण करें। इसमें हमारे जो दोष हैं, जो विकार हैं, उसको धीरे धीरे कम करें। बेईमानियां कर रहे हैं तो छोड़ें बेईमानी को, ईमानदारी से धन का अर्जन करना शुरू करें। हमारे आहार में कोई दोष है, जिस आहार से हमारे स्वास्थ्य का भी नुकसान हो रहा है और पैसा भी ज्यादा खर्च हो रहा है, उस आहार का त्याग करें। लोग तंबाकू सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, मीट खाते हैं, इतने भी हरकत नहीं है। इसका करना शुद्ध ग्रहण आसक्त को जानना, उसी के अंदर जो है वो, उसी के ऊपर जो है वो, क्योंकि गुरु अल्टीमेटली ईश्वर ही है, वो हमारे अंदर ही निवास कर रहा है। तो उसकी कृपा का अधिकारी ये जीव तभी बनता है जो उसका सांसारिक जीवन जो है वो सदाचारी होता है। और वो गुरु कृपा जिसको कि उपनिषद में अग्नि करके कहा गया, जिसको कि योग शास्त्र में कुंडलनी करके कहा गया, जिसको कि आधुनिक भाषा में ट्रांसेंडेंटल फोर्स करके कहा गया, वही चीज हमको वही गुरु कृपा के रूप में प्राप्त होती है, ईश्वर कृपा के रूप में हमको प्राप्त होती है। वही हमारे इस तम को और रज को जलाती है। और एक दिन मनुष्य इस संसारी चक्र के से बचकर, इस वासना के चक्र से छूटकर उस ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो जो कुछ भी हमारा संसारी जीवन है, जो कि वासना से भरा हुआ है, उसमें हम ईमानदारी का पालन करें, पवित्रता का पालन करें, धीरे धीरे त्याग वृत्ति बनाएं और ईश्वर विश्वास को धारण करें, ताकि हम भी एक दिन गुरु कृपा के पात्र होकर अपनी मंजिल तय कर सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा 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 सर्वदा।